हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएन मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। और आज से मैं एक नया कोर्स यानी कि जो भी बच्चे 12th में हैं और उनको पढ़ने में परेशानी हो रही है, किसी को किसी कारण से छूट गया है, तो मैं उन सब सारी चीज़ों को कवर करूंगा और इसका नाम होगा क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को डिलीवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को समझाना है। और A to Z तो क्वेश्चन करेंगे नहीं, उसमें जो VBI क्वेश्चन होगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतरीन होगा, उसी सब का चर्चा करेंगे। तो आज से वही वीडियो मैं बना करके अपलोड करूंगा और जिन भी बच्चों को ये समस्या है कि नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, वो सब सारे जो है इस वीडियो को देखेंगे और अपना जो भी मैथ का क्वेरी है, डाउट है, उसको दूर करेंगे। आई होप आप लोगों को बहुत बेहतर लगेगा और समझ में बेहतर तरीके से आएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और जो टॉपिक होगा वो आपको मैं बताने जा रहा हूं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जो टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है उस पर कुछ चर्चा करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन बनाएंगे उस पर, है ना। तो देखिए, इनवर्स का मतलब होता है कि कोई फंक्शन है, जैसा आप फंक्शन में पढ़ोगे इनवर्स निकालने के लिए, उसी प्रकार का अगर कोई फंक्शन है उसमें से हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो सबसे लिखा पहले रहता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, इसका मतलब क्या होता है? कोई भी फंक्शन है उसको 0 से 180 के बीच में कैलकुलेट करते हैं, 0 से 90 के बीच में कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहले उस वैल्यू को बोला जाता है कि प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे साइन है तो साइन का जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा, है ना। उसी प्रकार से cos के लिए होता है और उसी प्रकार से tan के लिए होता है। तो cos के लिए जो वैल्यू होता है वो होता है -π/2 से π/2, sin के लिए होता है, और cos के लिए होता है 0 से π होता है, फिर tan sec के लिए होता है -π/2 से π/2, फिर cosec के लिए होता है 0 से π, लेकिन उसमें से π/2 को हटा देते हैं। उसी प्रकार से चलते रहते हैं। तो सबसे पहले वो है कि वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए, कुछ रूल है जो मैं आपको बता रहा हूं और उस रूल को पकड़ के रखिएगा तो सारा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे पहला रूल है कि साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में यदि आपको -x दिख जाए, -x का मतलब x जो एंगल है वो 0 से 90 के बीच का एंगल है और उसी में क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है। अगर इस टाइप का कुछ दिख जाता है आपको तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले साइन के आर्गुमेंट में यदि माइनस होता है तो माइनस डायरेक्टली बाहर हो जाता है। तो क्या लिखते हैं इसको, माइनस साइन x लिख देते हैं, साइन इनवर्स x लिख देते हैं। cos के आर्गुमेंट में यदि माइनस होता है, दूसरा नंबर cos इनवर्स -x, तो क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको पाई माइनस cos इनवर्स x लिखते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है tan के इनवर्स में यदि -x रहता है तो आप उसको लिख सकते हैं -tan इनवर्स x लिखते हैं। चौथा नंबर है cot इनवर्स -x, तो ये होता है पाई माइनस cot इनवर्स x। और उसके बाद होता है पांचवा नंबर sec इनवर्स माइनस, तो ये होता है पाई माइनस sec इनवर्स x। और छठा होता है cosec इनवर्स -x। cosec इनवर्स -x जिसकी वैल्यू होता है माइनस cosec इनवर्स x। इसका मतलब ये हुआ कि 6 फॉर्मूला आपके पास है, 6 रूल है आपके पास। अब इसमें हमको क्या करना होगा, तो इसका मतलब पहले समझना होगा और साथ साथ आपको करना क्या होगा,
इसके बेसिस पर जितना भी क्वेश्चन है वो बनेगा कैसे, उस पर दिमाग लगाना। तो मैं बताना चाहूंगा आपको सबसे पहले कि अगर कहीं पर साइन इनवर्स x दिखता है, साइन इनवर्स x दिखता है, तो सबसे पहले उसके आर्गुमेंट को खोजिए। तो साइन का ये इनवर्स का आर्गुमेंट है -x। अब इस साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में जब कभी भी माइनस लगा होता है तो आप इसको माइनस को डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। बोलिएगा इसका प्रूफ दिखाइए। तो ये जो क्लास है वो क्रैश कोर्स का है, इसमें प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, आप केवल इतना समझिए कि ये होता है। अगर मैं प्रूफ पर जाऊंगा हर क्वेश्चन का, हर थ्योरी का, तो उसके लिए फाउंडेशन बैच होता है जो 2 साल का कोर्स होता है, साल भर का 12 का कोर्स होता है, उसको चलिए बताओ क्या है। अब इतना समझना है कि साइन के इनवर्स में यदि माइनस है तो माइनस को डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। कॉस के इनवर्स में माइनस हो तो इसको क्या करते हैं, माइनस को बाहर तो करते हैं लेकिन पाई लगा देते हैं। फिर टेन के इनवर्स में यदि माइनस हो तो माइनस को बाहर कर दिया जाता है। कॉट के इनवर्स में माइनस को पाई लगाना पड़ता है, सेक के इनवर्स में माइनस को पाई लगाना पड़ता है, कोसेक के इनवर्स में माइनस को कोई पैसा की आवश्यकता नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये एग्जाम में याद कैसे रखना है, क्योंकि सबसे जिस चीज में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स का मतलब होता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होना। तो एग्जाम में कैसे बेहतर होगा, कैसे याद होगा, तो आप देखिएगा जो साइन है तो साइन पहला नंबर पर है और उसके बाद उसका उल्टा कोसेक हुआ। साइन का उल्टा क्या हुआ, कोसेक होता है। अरे कॉस का उल्टा सेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन का साइन जैसा है वैसा ही कोसेक है। और एक और देखिएगा टेन वाला फंक्शन, 3 फंक्शन कौन कौन, साइन कोसेक एंड टेन, साइन कोसेक और टेन, 3 ऐसा फंक्शन है जिसमें पाई लगाने की आवश्यकता नहीं होता है माइनस को बाहर करने के लिए। और माइनस होगा तब बाहर करेंगे, माइनस नहीं होगा तो वैसे को वैसे लिखेंगे। ये भी क्वेश्चन होता है कि माइनस होगा तो माइनस को बाहर करेंगे, माइनस नहीं होगा तो वैसे का वैसे लिखेंगे। तो साइन उसका उल्टा देखो टेन, क्या क्या चाहिए, साइन उसका उल्टा और टेन, 3 चीजें रखना, साइन उसका उल्टा और टेन। 3 में अगर माइनस है आर्गुमेंट में तो माइनस बाहर होगा और माइनस नहीं होगा तो बाहर नहीं होगा। अब चलते हैं 3 बच गया और 6 फंक्शन है तो 3 और बच गए। 3 बचा कौन सा, एक बच गया कॉस, नहीं बचा कॉस, उसके उल्टा में सेक, एगो बच गया और क्या था, कॉट बच गया। जिसमें कि अगर माइनस होगा आर्गुमेंट में तो माइनस को बाहर करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। यानी कि देखिए आप उसको याद कर सकते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति है, उनको बोल दीजिए कोई काम करने के लिए, वो आराम से काम कर देगा। जैसे साइन हो गया, उसका उल्टा कोसेक हो गया और एक टेन हो गया। जैसे ही इसमें माइनस है वो डायरेक्टली आप बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा होता है ना, उससे जब कोई काम करवाना होता है तो उसको 1 रुपया देना पड़ता है। जैसे उसको पैसा देते हैं, बोलते हैं बाबू रुपया लो, आ जाओ, काम करके आओ, फटाक से दौड़ ले जाता है। तो इसीलिए अगर आपको कॉस में, सेक में और कॉट में चाहिए माइनस बाहर करना है आपको, तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा पैसा उसको दिखाइए और डायरेक्टली माइनस बात समझ रहे हैं। तो पैसा उसको दिखाना पड़ता है, लोग देना पड़ता है। तो लोग किसमें लोग देना पड़ता है, कॉस में, सेक में और कॉट में, कॉस सेक और कॉट, याद हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन की बारी है, इसमें हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए लिखा हुआ साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स के अंदर में है -1/2। अब साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में -1/2 है, तो बताइए ये पहला फॉर्मूला जैसा है कि नहीं है, x की जगह पर 1/2 और माइनस लगा हुआ। अब आपको मैंने ये बताया कि साइन के अंदर में जैसे कहीं माइनस दिख जाए तो उसको आप आराम से बाहर कर सकते हैं, उसमें कोई लोचा नहीं है, कोई पैसे की आवश्यकता नहीं होता है। तो आप इसको बाहर कर दीजिए, माइनस को, माइनस को जैसे बाहर कीजिएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2 बचेगा। अब साइन में कितना डिग्री 1/2 आप ये देख लीजिए। तो इसकी वैल्यू निकालना है आपको, केवल साइन का वैल्यू देखिए ना 1/2 में, तो साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना
और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। साइन का 1/2 जो होता है साइन में वो 30 डिग्री में होता है। साइन 1/2 होता है 30 का मतलब होता है π/6। आप π/6 लिख देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब बोलिएगा कि ये कैसे हो रहा है, ये इनवर्स में है। आप हमको बोल रहे हैं कि sin थीटा की वैल्यू sin 30 डिग्री होगा तब 1/2 होगा, तो आप ऐसे कैसे लिख दिए? तो आप इसको थीटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि sin 1/2 है ना, इसकी वैल्यू निकालना है sin प्लस 1/2 की वैल्यू, तो आप क्या कीजिए, इसको थीटा मान लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा अंदर चला जाएगा, ये बाहर आ जाएगा, तो इनवर्स खत्म हो जाएगा। अब बताइए कि sin थीटा का 1/2, तो थीटा कितना डिग्री होगा तो 1/2 होगा, इसका मतलब 30 डिग्री होगा तभी 1/2 होगा। इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है 1/2 होगा तभी 30 डिग्री होगा। तो sin में जब कभी 1/2 लिखे, इसका मतलब कितना डिग्री के बराबर होगा, π/6 के बराबर होगा। अब दूसरा क्वेश्चन है cos √3/2। cos इनवर्स √3/2। जब cos इनवर्स √3/2 है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए कि यहां पर cos लिखा है, इधर भी cos है, तो cos की इनवर्स में माइनस है क्या? इधर है क्या? नहीं है। माइनस रहेगा तब ना उसको पैसा दिखाएंगे, और माइनस है ही नहीं तो पैसा किस बात का? तो भाई जैसा है वैसा ही माना दीजिए उसको, उसमें माइनस है ही नहीं तो बात किसको करेंगे? माइनस होगा तो ही बात करेंगे। तो केवल आपको क्या करना होगा, इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। और cos में कितना डिग्री √3/2 होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा cos में जो होता है वो 30 डिग्री का होता है √3/2। किसे होता है √3/2? तो cos में जो है वो 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो √3/2 होता है। तो केवल आपको क्या करना है, तो आपको ये डिग्री को याद कर लेना है थोड़ा सा कि कितना डिग्री में साइन का, cos का, tan का कितना डिग्री में कौन सा वैल्यू होता है। अगर ये आपको याद होगा तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2-4 मिलेगा आपको, वो आराम से बन जाएगा। अगर 50% ऑब्जेक्टिव देता है तो 5-7 दिख जाएगा ऑब्जेक्टिव। अगर 60% हुआ यानी कि 60 में 50 बनाना है, तब जाकर के 3-4 को दिखेगा तब भी। तो आपको ये जो है याद है साइन की, cos की 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, तो आप आराम से जो है 3-4 नंबर ऑब्जेक्टिव उठा सकते हैं। आगे क्वेश्चन है tan इनवर्स √3। क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स में -√3। क्वेश्चन है tan के इनवर्स -√3। तो देखिए tan के इनवर्स में जब -√3 है तो आपको कौन सा फॉर्मूला चलाना पड़ेगा? तो दिख रहा है कि tan के इनवर्स में -x है, तो माइनस को आराम से बाहर कर सकते हैं एंगल में से। क्या करना है, इसको आपको माइनस में लिख देना है tan इनवर्स √3। अब इसमें ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये कैसे बाहर होगी। जब कभी tan लिखेगा उसके अंदर में माइनस को बाहर कर दीजिएगा, जैसे cos है तो cos के अंदर माइनस नहीं था तो डायरेक्ट वैल्यू लिख दिया। अब देखिए अब tan में कितना डिग्री होता है √3, तो माइनस में tan में 60 डिग्री होता है √3, तो 60 का मतलब कितना होता है π/3। पाई मतलब 180, 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन
cos इनवर्स माइनस 1/2 cos इनवर्स माइनस 1/2 ये क्वेश्चन है। जब cos इनवर्स माइनस 1/2 है तो अब cos पर चलते हैं। तो यहाँ देखिए cos लिखा हुआ है, अब cos के अंदर में माइनस लगा हुआ है तो हमको क्या करना पड़ता है, पाई में से cos इनवर्स को घटाना पड़ता है। तो यहाँ भी माइनस दिख गया, ऊपर वाला माइनस नहीं था लेकिन यहाँ पर माइनस दे दिया, तो माइनस दे दिया तो माइनस को घटाना पड़ेगा। कैसे घटाएंगे माइनस को, आपको लिखना पड़ेगा पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अब आप ये देखिए कि पाई माइनस cos इनवर्स में 1/2 की वैल्यू कितना, तो ये जो है सॉरी 60 डिग्री में, तो 60 का मतलब होता है पाई बाय 3। तो आप क्या कीजिए, इसमें से घटा दीजिए, इसको कितना हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख पाएंगे ना। तो ये नंबर कितना हो जाएगा 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, चलेगा। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 10 के इनवर्स में -1 है। क्वेश्चन क्या है, 10 के इनवर्स में -1 है। तो 10 के इनवर्स में -1 है तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप सबसे पहले चलिए 10 वाले पर, 10 के अंदर में माइनस दिखा तो माइनस को डायरेक्ट बाहर कर सकते हैं। तो आप लिख दीजिएगा कितना -10 इनवर्स 1 हो गया। अब 1 की जो वैल्यू है वो 10 में मुझे पता होना चाहिए, तो माइनस में और 10 45 डिग्री 1 होता है, तो यानी कि 45 का मतलब पाई बाय 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि बताइए 10 इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। जैसे क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। अब ये तीनों क्वेश्चन की जो सॉल्व करके लाना है वैल्यू वो आपको बताना है, तो कितना होगा वैल्यू। तो सबसे पहले जैसे हम लोग अभी सॉल्व कर रहे थे कि एक एक क्वेश्चन था, एक एक फंक्शन था, तो सभी का सॉल्यूशन करके दिखाए होंगे आपको, नहीं दिखाए हैं। अब क्या करना है, इसमें 3 फंक्शन है तो तीनों को एक साथ सॉल्व करना होगा। तो तीनों के साथ कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले 10 में माइनस है क्या, 10 के में माइनस है नहीं है, तो 10 के इनवर्स में जब माइनस नहीं है तो माइनस रहेगा तब ना निकालेंगे बाहर, और नहीं है तो निकालेंगे किसको, तो नहीं है तो वही का वही रह जाएगा। इसका मतलब 10 में कितना डिग्री होता है ये, तो ये पाई बाय 4 की वैल्यू है, 10 में 45 डिग्री 1 होता है। अब प्लस कि cos के अंदर माइनस दिख गया, तो cos के अंदर जो माइनस होता है तो हम लोग अभी पढ़ते हैं कि cos के अंदर जब कभी भी माइनस होता है तो उसको बाहर करने के लिए पाई में से घटाना पड़ता है। तो आप सबसे पहले पाई लिखिए और माइनस का सिंबल दीजिए, और cos में 1/2 अभी नीचे में यहां बोर्ड पर है कितना पाई बाय 3, तो आपको लिखना पड़ेगा पाई बाय 3, ये हुआ cos की वैल्यू। और फिर प्लस साइन में देखिए, तो साइन के अंदर माइनस है तो अभी निकाल के रखते हैं बोर्ड पर, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस को बाहर कर देते हैं, और 1/2 है साइन के अंदर में तो पाई बाय 6 लिखते हैं। तो यानी कि सबसे पहले साइन के अंदर माइनस है तो डायरेक्ट माइनस बाहर हो जाएगा, तो माइनस बाहर हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा और लिखना पड़ेगा साइन इनवर्स 1/2। कैप्चर किया नहीं, कैप्चर किया। अब यहां पर जो है सो ये हो गया पाई बाय 4 अब प्लस पाई माइनस, अच्छा सॉरी इसको एग्जाम दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 पाई में से पाई चला जाएगा 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3
प्लस इसको लिखते हैं माइनस इंटू, इस साइन की वैल्यू कितना, साइन में ये 30 डिग्री की वैल्यू, अब 30 का मतलब पाई बाई 6 है ना। अब इसको थोड़ा जोड़ करते हैं, ये हो गया पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 3, अब माइनस को प्लस में माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस पाई बाई 6। अब देखिए इस सारे का एलसीएम कर दीजिए, तो 4 को 6 को और 3 को एलसीएम करेंगे तो 12 एलसीएम होगा। अब 12 एलसीएम हो जाएगा तो 4 को 12 से भाग देंगे कितना बचेगा, 4 3 12 3 बचेगा, तो 3 पाई हो जाएगा, होगा ना। फिर उसके बाद 3 से 4 में भाग देंगे, 3 से 12 में भाग देंगे, 4 बचे 4 गुना 8 पाई हो जाएगा। अब माइनस 6 को 12 में भाग देंगे 2 पाई, तो माइनस में हो गया 2 पाई। अब कितना हुआ, ये हो गया 8 और 3 11 में से 2 गया तो 9, तो हो गया कितना पाई, ऊपर में बच गया 9 पाई बाई 12। 9 को भी काट दीजिए और 12 को भी काट दीजिए, कितना से कट जाएगा 9 और 12, तो 3 से दोनों कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। 3 दिया ना, 3 से 12 है ना। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। कोई भी इनवर्स फंक्शन होगा तो उसको आप जब उलटिएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, और अगर कोई इनवर्स फंक्शन नहीं है उसको उलटिएगा तो इनवर्स आ जाएगा। जैसे देखिए कैसे मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया y बराबर f(x), तो ये अभी ठीक फंक्शन है, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि y जो है सो f(x) के अंदर में चला जाए, x बाहर आ जाए। आपको लिखना पड़ेगा x = f इनवर्स y लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन था मैंने उसको क्या कर दिया है, उलट दिया है, यानी कि उसका इनवर्स मैंने निकाल दिया है ना। अगर कोई फंक्शन है तो उसको आप जो आर्गुमेंट को बाहर कर देंगे और जो बाहर वाला नंबर है वो आर्गुमेंट में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, फंक्शन के ऊपर में इनवर्स लग जाएगा। अगर मान लीजिए कोई इनवर्सिव फंक्शन है, उसके आर्गुमेंट को बाहर कर दीजिएगा और बाहर वाला नंबर को अंदर कर दीजिएगा, तो इनवर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। जैसे लिखा हुआ है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। क्वेश्चन है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2। अब यहां पर क्या है कि cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो सबसे पहले दोनों को वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ना तो इसमें माइनस है और ना ही तो इसमें माइनस है, दोनों में से किसी में माइनस नहीं है। तो जब माइनस नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट यूज कर लेंगे वैल्यू को। तो यहाँ पर cos का 1/2 कितना होता है, तो cos में जब भी 1/2 होता है तो π/3 होता है, अब प्लस 2 को छोड़ना पड़ेगा, sin में 1/2 कितना होता है, π/6 होता है। तो 6 को काट दीजिए इधर से, तो बचेगा π/3, अब प्लस में π/3, π/3 जो है कितना हो जाएगा, π/3 हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, tan इनवर्स √3 और फिर लिखा हुआ है माइनस sec इनवर्स -2, माइनस sec इनवर्स -2। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना होगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस 10 के अंदर देखते हैं तो माइनस है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख देंगे।
10√3 की जो वैल्यू होता है वो कितना होता है π/3, मतलब 60 डिग्री में माइनस। सेक के अंदर जब माइनस होता है तो यहाँ पर आ जाइए, सेक इनवर्स के अंदर जब माइनस होता है तो उसको घटाते हैं तो पाई लगाना पड़ता है। तो पहले पाई लगा दीजिए, और क्या लगा दीजिए, पाई लगा दीजिए। अब पाई माइनस लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए, ये तो माइनस इसका माइनस है, और इस माइनस को बाहर करने के लिए पहले पाई लगाना पड़ता है। और सेक इनवर्स में कितना डिग्री 2 होता है, क्या बोले, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का मतलब हो गया π/3, 60 डिग्री मतलब π/3। अब ये कितना हो गया, π/3 माइनस कितना हो जाएगा 2π/3। तो π/3 में से 2π/3 करेंगे कितना बचेगा, माइनस में π/3 बचेगा। और ये इस क्वेश्चन का क्या बचेगा, आंसर। तो आई होप जितना क्वेश्चन मैंने बताया है ये आपको सभी समझ में आया होगा। और आप इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है अगर बना लेते हैं और अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं, देखिए एक बार बनाने से नहीं होगा, मैंने जो बता दिया उसको 2-4 बार अपने मन से इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा अलग से, और उसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा बिना सॉल्यूशन देखे हुए, तब जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि ये जो सारा चीज बता रहे हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। और इस टाइप का क्वेश्चन जब हो गया तो अगला टाइप बताते हैं आपको। इसीलिए मैंने बोर्ड से रूल को नहीं दिखाया है कि कैसे कैसे लगाना है, वो सारा आपको दिखाया है। अगर आप ऑब्जेक्टिव बुक बनाना चाहेंगे तब भी बना सकते हैं। इस फॉर्मूला पर जितना क्वेश्चन होगा सारा बन जाएगा। रूल आपके सामने में है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको लिख करके दिखाते हैं कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला जिससे भी क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कई बार। तो देखिए, कोई फॉर्मूला फिर से है, रूल है अगला कि पहला नंबर रूल में कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर कितना होता है, π/2 होता है। दूसरा रूल ये है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर भी π/2 ही होता है। अच्छा, तीसरा रूल है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2। अब जो है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, cos इनवर्स x tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x π/2 होता है, और sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x भी कितना के बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। इसको याद रखने का सीधा तरीका होता है कि sin इनवर्स एरोप्लेन, इसको आप एरोप्लेन पढ़ लीजिए x को, तो sin इनवर्स एरोप्लेन प्लस cos इनवर्स एरोप्लेन की वैल्यू कितना बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। उसी प्रकार से अब आगे देखिए, आपको दिख जाएगा sin इनवर्स एरोप्लेन प्लस cos इनवर्स एरोप्लेन π/2 के बराबर है। मैंने इसको क्या किया, एरोप्लेन पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर आपको यहाँ पर दिखेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, यानी फिर एरोप्लेन पढ़िए। tan इनवर्स एरोप्लेन प्लस cot इनवर्स एरोप्लेन π/2 के बराबर होता है। बोलिएगा इसे पढ़ते क्यों हैं, x लिखा है x पढ़िए, लेकिन ये होता क्या कि याद रखने में इजी होता है, इसलिए आप इसका थोड़ा सा नाम दे दीजिए कुछ एरोप्लेन करके। फिर sec इनवर्स एरोप्लेन cosec इनवर्स एरोप्लेन π/2 के बराबर होता है। मतलब क्या हुआ कि जो एरोप्लेन है दोनों जगह वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। चाहे साइन का एरोप्लेन हो चाहे tan का एरोप्लेन हो, tan और cot में दोनों जगह जो एरोप्लेन की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम सेम होना चाहिए। अब इस पर क्वेश्चन बना के आपको दिखाते हैं और फिर लिए चलेंगे आगे क्वेश्चन पर। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि cot, इस पर आधारित क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। लिखा हुआ है cot, फिर अंदर में है cot के आर्गुमेंट में cot
ए प्लस कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए की वैल्यू पूछना है कि कॉट इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स ए की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले हम ये देखिए, मैंने आपको क्या बताना स्टार्ट किया है कि टेन इनवर्स एरोप्लेन और कॉट इनवर्स एरोप्लेन कितना के बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। तो इधर में तो टेन इनवर्स एरोप्लेन और कॉट इनवर्स एरोप्लेन है, यानी जो एरोप्लेन है वो दोनों जगह क्या है, सेम है। एरोप्लेन क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। सेम है कि नहीं है? जब एरोप्लेन सेम है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट और ये इसका और इसका वैल्यू कितना के बराबर होगा, पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो जैसे ही पाई बाय 2 पुट करेंगे तब 10 कॉट 90 कितना के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। कॉट 90 कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर। ये ऑब्जेक्टिव आपका सॉल्व हो जाएगा। एरोप्लेन पढ़ने से क्या होगा, तो याद रहेगा जैसे कि कॉट लिखा था और ठीक है मुझे टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए कितना होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप याद कर लीजिएगा टेन इनवर्स एरोप्लेन प्लस कॉट इनवर्स एरोप्लेन कितना के बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होता है। डायरेक्ट पाई बाय 2 लिख दीजिए। और कॉट पाई बाय 2 कितना के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आगे मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, इसी पर आधारित क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स फिर आर्गुमेंट में हमें है साइन इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x और इज इक्वल टू 1। ये लिखा गया ना, कहता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बताइए x की वैल्यू कितना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि sin इनवर्स एरोप्लेन cos इनवर्स एरोप्लेन कितना का बराबर होता है, पाई बाय 2 के बराबर होना है। यानी sin इनवर्स एरोप्लेन इधर है और cos इनवर्स एरोप्लेन है, लेकिन एरोप्लेन अभी दोनों जगह बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, और बराबर में क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 होना चाहिए, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, मैंने अभी आपको बताया था बोर्ड पर एक फॉर्मूला टाइप में क्वेश्चन कि अगर कहीं पर आपको लिखा रहे y बराबर sin इनवर्स x, तो आप इसको लिख सकते हैं x बराबर sin y लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। देखिए अगर x को जब आप बाहर करेंगे तो y चला जाएगा आर्गुमेंट में, तो प्रोसेस उलट गया। प्रोसेस उलट गया मतलब इनवर्स खत्म हो गया। अगर कहीं पर लिखा हो कि x बराबर sin y, तो आप क्या कीजिए, जो आर्गुमेंट है उसको बाहर कर दीजिए और जो x है उसको sin के अंदर लगा दीजिए। तो प्रोसेस को उल्टेंगे तो इनवर्स आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो इनवर्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या कीजिए, यहां से यहां तक जितना आप देख रहे हैं वो सारा जो है sin का थीटा का काम नहीं कर रहा है। अरे यहां से यहां तक जो sin के यहां से यहां तक आप देख रहे हैं वो किसका काम कर रहा है, इस sin का एंगल का काम कर रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको आप बाहर कर दीजिए और ये जो नंबर है बाहर वाला उसको आप sin के अंदर रख दीजिए, तो प्रोसेस उलट जाएगा, मतलब इनवर्स आ जाएगा। मतलब ऐसा होगा कि sin जो है इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x, अब बराबर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स 1। नहीं लिख सकते हैं, यहां पर लिखे हुए बोर्ड पर आप देखिए ध्यान से, इस sin के ऊपर में इनवर्स नहीं है, यानी कि ऐसा sin है लिखा हुआ। इसको जैसे y को बाहर कर दिए हैं और x को अंदर रख दिए, इनवर्स में आ गया। आगे कि नहीं आ गया, वही चीज है। इस आर्गुमेंट को मैंने बाहर कर दिया है यहां पर, और ये जो नंबर है वो चला गया sin के इनवर्स में, एंगल में चला गया तो इनवर्स आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है, अब इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूं और बढ़ाने के बाद मैं लिख सकता हूं कितना, देखिए तो इसको मैं लिख सकता हूं sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x बराबर sin कितना डिग्री 1, तो आपको पता होगा sin 90 क्या होता है, 1 होता है। 90 का मतलब होता है पाई बाय 2, sin पाई बाय 2 का मतलब 98 डिग्री होता है ना, पाई बाय 2 का मतलब 90, 180 में 2 से भाग देंगे 90 हो जाएगा। अब देखिए अब ये फार्मूला पर फिर सेट हो गया, sin इनवर्स एरोप्लेन प्लस cos इनवर्स एरोप्लेन कितना के बराबर होना चाहिए, पाई बाय 2 के बराबर। यानी कि अगर दोनों एरोप्लेन बराबर होगा तो ये पाई बाय 2 के बराबर होगा, या पाई बाय
मतलब देखिए sin इनवर्स ऑफ प्लेन प्लस cos इनवर्स ऑफ प्लेन पाई बाय 2 के बराबर है। n पाई बाय 2 है, इसका मतलब ये दोनों एरोप्लेन बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बराबर कितना होना चाहिए, 1/5 जो है वो होना ही चाहिए। बात समझ गए? चलिए लिख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं और आपको एक क्वेश्चन लिख करके दिखाते हैं, फिर उसके बाद अगला रूल पर चलेंगे। लेकिन पहले उससे पहले क्वेश्चन है कि साइन क्वेश्चन है साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 साइन इनवर्स माइनस 1/2। ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि साइन है अंदर में पाई बाय 3 है, यानी इस साइन का जो आर्गुमेंट है वो पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 है ना। अब भाई इसका सॉल्यूशन कितना होगा, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए जरा सा आप सबसे पहले लिख दीजिए साइन, अब पाई बाय 3 है उसको भी लिख दीजिए, अब माइनस का सिंबल दे दीजिए। अब देखिए अभी मैंने बोर्ड पर जो है सॉल्व करना बताया था, इससे पहले जो सॉल्व किए थे, अगर साइन के अंदर में माइनस होता है तो माइनस को क्या करते हैं, डायरेक्ट बाहर कर देते हैं। तो जैसे इस माइनस को डायरेक्टली बाहर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसका प्लस कर दीजिए। साइन में कितना डिग्री 1/2, जब इस माइनस को बाहर कर दिए होंगे तो बस को क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2। आप एक बार लिख ही दीजिए, नहीं दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार इसको लिख दीजिए। लिख दिया हम 1/2, क्योंकि इस माइनस को जब बाहर कर दिए तब जाकर के प्लस हुआ था। अब ये हो गया साइन पाई बाय 3 प्लस साइन में कितना डिग्री, तो पाई बाय 6 अब वो 60 डिग्री 30 डिग्री। अब यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, साइन, अब पाई बाय 3 और पाई बाय 6 को जोड़ेंगे, मतलब देखिए कितना है, ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री जोड़े कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 60 और 30 कितना, 90। क्या बोले, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। तो इसका 60 छेद से हो जाएगा, ये कितना हो गया 2 पाई, आप प्लस में कितना कर सकते हैं, पाई कर सकते हैं। तो आप यहां पर आ जाइएगा तो लिखना पड़ेगा साइन 2 पाई प्लस पाई कितना 3 पाई बाय 6। 6 को आप काट दीजिए, तो 6 को काटेंगे 3 से कितना बचेगा, तो साइन जो बच जाएगा वो पाई बाय 2 बचेगा। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 होता है कितना है, 1 के बराबर होता है। से जोड़ते तो ऐसे कितना चला जाता सर, एकदम 60 और 30 कितना, ये 60 है ना, ये 30 है ना, तो 60 और 30 90, तो 90 तो यहाँ पर भी है। अब आगे कुछ फॉर्मूला है जिसको लिख रहे हैं, अब फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे। फॉर्मूला आपके पास है कि फिर सका रूल है tan इनवर्स x प्लस
tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x1। रूल ये है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की जो वैल्यू है ये होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। दूसरा जो फॉर्मूला होता है इसी का tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy। इसी का तीसरा रूल ऐसे है, थोड़ा साइड में बढ़ाते हैं रूल को 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अब क्या है कि साइन का भी थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला होता है, तो ये तो tan के टर्म में फॉर्मूला था कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब कुछ फॉर्मूला है जो 2 tan इनवर्स x का है, इसी का अलावा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं साइन के टर्म में, तो साइन इनवर्स लिखना पड़ेगा और 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, और इसी का दूसरा तीसरा फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ये 2 tan इनवर्स x का ये तीनों फॉर्मूला है। तो ये है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan के टर्म में, ये cos sin के टर्म में, और ये किसके टर्म में, cos के टर्म में। तो देखिए tan के टर्म में और sin के टर्म में दोनों सेम है, बट जब tan है तो माइनस का सिंबल है, जब sin है तो किसका सिंबल है, प्लस का सिंबल है। ध्यान दीजिएगा, जब tan है तो माइनस है, जब sin आ गया तो क्या हो गया प्लस। फॉर्मूला उतना ही होता है। अब इस फॉर्मूला पर क्या होगा कि 2 नंबर वाला जितना भी क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव टाइप में 2 मार्क वाला, वो सब फॉर्मूला या 4 नंबर वाला क्वेश्चन जितना होगा 5 नंबर वाला, वो सभी फॉर्मूला इस पर आता है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। आपको 2 नंबर वाला क्वेश्चन इस पर ज्यादा आएगा। तो 1 नंबर का क्वेश्चन सब खत्म हो गया। अब 2 नंबर वाला क्वेश्चन जो आएगा उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आएगा। तो जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है वो आपको इस प्रकार से मिलेगा। दोनों वाला क्वेश्चन कैसे मिलेगा, तो दोनों वाला क्वेश्चन आपको मिलेगा कि tan इनवर्स 2/11 क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ये आपको आप पूछ रहा है कि बराबर बताइए कितना होगा, सो दैट क्वेश्चन लिखा है सो दैट, अब बराबर में लिखा हुआ है tan इनवर्स 1/2। कहता है सो दैट tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू 1/2। ये दिखाइए। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी सो दैट वाला क्वेश्चन होता है हम सो दैट तो क्या करते हैं, LHS को लिखते हैं। किसको लिखते हैं, LHS को लिखते हैं। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में LHS का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है क्या, तो मेरे पास है tan इनवर्स
10 इनवर्स 7/24। अब हमको क्या करना है, यहां से आप आते हैं थोड़ा सा, यहां पर देखिए लिखा हुआ है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस xy। तो यहां पर लिखा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। आप इसको x बोल दीजिए, इसको क्या बोल दीजिए, y बोल दीजिए। तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का जो फार्मूला है सबसे ऊपर वाला लगा दीजिए। तो ऊपर वाला फार्मूला कितना लगाएंगे, तो लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स x की जगह कितना है 2/11 प्लस 7/24 ना, अब बट्टा में 1 माइनस इंटू 7/24 ये लिखना पड़ जाएगा। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करेंगे कितना हो जाएगा 10 इनवर्स एलसीएम दीजिए आप, एलसीएम देंगे तो कैसे लिखेंगे 11 इंटू 24 लिख दें और ऊपर में लिखेंगे कितना 2 गुना 24 प्लस 7 गुना 11 लिख दें बट्टा, फिर नीचे में भी एलसीएम हो जाएगा 11 गुना 24। अब क्या हो जाएगा 11 गुना 24 तो इधर आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा ये। अब थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, लिखना पड़ेगा 10 इनवर्स, देखिए नीचे वाला जितना है वो कट जाएगा, कौन कट जाएगा 11 और 24, 11 और 24 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 24 गुना 48 48, इधर प्लस कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा, इसको जब गुणा करेंगे तो 24 को दें तो 240 हो गया, 240 में 24 जोड़ देंगे, 240 में 24 जोड़ देंगे 264 हो जाएगा, 264 हो जाएगा, माइनस में कितना 14 हो जाएगा। अब 264 में से 14 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स, इसको जोड़ेंगे 8 7 15 हो जाएगा, हाँ 7 4 12 हो जाएगा, 125 बट्टा में कितना हो गया 64 4 0 हो जाएगा, और 6 में से कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, तो 200 कितना हो गया ये 50 हो गया। अब 125 गुना 250 यानी कि जो फंक्शन बन गया वो कितना आ गया है 10 इनवर्स 1/2, और ये किसके बराबर है RHS के बराबर है। देखिए ना कह रहा था कि LHS की वैल्यू कितने बराबर होना चाहिए RHS के बराबर, और RHS में कितना है 1/2, तो ये भी RHS के बराबर है। इसका मतलब प्रूफ हो गया कि LHS बराबर क्या होता है RHS होता है। अब इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कैसे बनेगा। अब ये हो सकता था कि पूछ देता इतना प्लस इतना बराबर क्या होता है, क्वेश्चन में राइट साइड वाला नहीं देता, तो अभी हम लोग आराम से सॉल्व करके लाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आगे लिखा 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 is equal to 10 इनवर्स 31/17। ये फिर से प्रूफ करने वाला क्वेश्चन आ गया, तथा सो दैट दिखाइए कि इतना प्लस इतना की वैल्यू इतना के बराबर है। तो बोल दिया है कि 2 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है। तो फिर से हम लोग चलेंगे LHS पर और देखते हैं कि LHS में क्या सब है। LHS पर जब चलते हैं सॉल्यूशन के लिए
तो लिखेंगे LHS। अब LHS में क्या है, तो है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, बट फार्मूला जो है मेरे पास वो tan इनवर्स के बगल में भी 1 है यहाँ पर, और इसके बगल में कितना है 1 है ना। यहाँ पर 1 तो है बट यहाँ पर 1 नहीं है, ये 2 है। तो 2 को 1 बनाने के लिए मेरे पास फार्मूला होता है, देखिए tan इनवर्स अगर 2 है बगल में, tan इनवर्स के बगल में 2 है तो ये 1 बन जाता है। मतलब कैसे बनता है, तो ये जो फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को इसमें सेट कर दें तो इसके बगल में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पहले आप इसको 1 बनाने के बारे में सोचें। तो यहाँ पर फार्मूला आपको लगाना है ये वाला फार्मूला, ठीक है। इस फार्मूले को यूज करेंगे कितना बन जाएगा ये, तो बन जाएगा tan इनवर्स 2। देखिए ये tan इनवर्स 2 तो यहाँ चला गया, x यहाँ पर है मतलब आर्गुमेंट को उसमें गुणा किए हुए हैं। इसका मतलब यहाँ पर कितना है आर्गुमेंट में, यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1/2 बटा में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 लिखा जाएगा। अभी इसको कुछ कर ही नहीं है, उसको छोड़ दो। अभी केवल आप इस पर काम कर रहे हैं कि 2 tan इनवर्स x का फार्मूला tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर होता है। अब आगे थोड़ा सा देखिए, आगे है क्या थोड़ा समझते हैं। तो यहां पर जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये हाफ से 2 साफ हो जाएगा, तो बचेगा कितना tan इनवर्स ऊपर में 1 बन जाएगा और नीचे में कितना होगा 1/4। ये 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4, 1/4 1 में से जब 1/4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो लिख दीजिए 1 माइनस 1/4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस tan इनवर्स 1/7 यहाँ पर। अब आगे लिखते हैं tan इनवर्स ये 4 माइनस 1 जाएगा 3 हो जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ये वाला फार्मूला फिर से आगे पढ़ना फार्मूला, इसके बगल में 1 यहाँ भी बगल में 1 हो गया। लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करने के लिए जा रहे थे यहाँ पर 1 नहीं था, तो पहले ये वाला फार्मूला लगा दिया। चलिए अब फार्मूला लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू y, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा ना। जब आप इस फार्मूले को लगाने जाएंगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स 7 21 हो जाएगा, अब ऊपर में कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3 है ना, और नीचे में कितना हो जाएगा फिर से 7 21 हो गया इससे, और 21 जब इधर चला जाएगा तो 21 हो जाएगा ये, और माइनस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो बच कितना जाएगा, बचेगा tan इनवर्स, और ये 21 से किस कैंसिल हो गया तो ये बचेगा 21 बटा में 21 में से 4 जाएगा तो 17 होता है ना, 17 और 4 21, और ये प्रूफ करना था, और ये किसको करवाया है RHS के बराबर है। ये बोल रहा था प्रूफ करके दिखाइए कि LHS की वैल्यू किसके बराबर है, RHS के बराबर है। अब थोड़ा सा आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं, और मुझे लगता है इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। tan इनवर्स वाला जो भी क्वेश्चन होगा ये आप बना लीजिएगा, बन जाएगा।
कि सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है, यानी किसी फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। उसको सिंप्लीफाई मतलब होता है छोटा करना। सिंप्लीफाई करने के लिए होता क्या है कि कुछ पुट करना है। अब पुट करने की बारी है तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि भाई क्या पुट करें। कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन क्या पुट करें, तो उस पर चर्चा करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझिएगा तो फिर बहुत बेहतर होगा। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन को लेगा सिंप्लीफाई करने के लिए या सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, सिंप्लीफाई बोले या सिंपलेस्ट फॉर्म बोले। किसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करना या सिंपलेस्ट फॉर्म निकालना है तो क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 है, आगे रूट से बाहर में -1 है और y में x लिखा हुआ है। और पूछा जा रहा है कि इसका सिंपलेस्ट रूप क्या है, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो उसके लिए आपको ये जो रूट के अंदर वाला फंक्शन दिख रहा है उसमें x के बदले कुछ पुट करना पड़ेगा। ऐसा नंबर कुछ पुट कीजिए ताकि वो रूट से बाहर हो जाए। तो क्या पुट करेंगे x की वैल्यू कि रूट से बाहर हो जाए। आपको समझना पड़ेगा कि भाई कौन सा फार्मूला इसमें सेट हुआ ट्रिग्नोमेट्री का, और उसी चीज को पुट करेंगे तो वो बाहर आएगा। तो जैसे कभी भी आपको इस प्रकार का फंक्शन दिख जाए तो आपको क्या करना है, पुट कर देना है x बराबर tan थीटा। अब बोलेगा tan क्यों पुट करना है। तो देखिए ना x के बराबर tan थीटा देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर। अब 1 प्लस tan स्क्वायर जो होता है वो ट्रिग्नोमेट्री में फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर के बराबर होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर के बराबर होता है। आपको लिख देते हैं, नहीं पता है तो 1 प्लस tan स्क्वायर x जो होता है sec स्क्वायर x के बराबर होता है। जैसे कि आप जानते हैं दूसरा फार्मूला में चर्चा करूं थोड़ा सा कि sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा नहीं होता है। sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो वहीं से मैं सोच रहा हूं कि 1 तो है पहले से, अगर x के बराबर 10 आ जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर के बराबर होता है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो उसी फार्मूला को मैं लगाना चाह रहा हूं। देखिए अब यहां से चाहते हैं थीटा निकालना, तो थीटा अगर निकालना चाहेंगे तो थीटा बराबर क्या लिख पाएंगे, थीटा बराबर लिख पाएंगे tan इनवर्स x लिख पाएंगे। मैंने अभी बताया आपको कि जब थीटा को बाहर करते हैं और जो बाहर वाला नंबर है वो आर्गुमेंट में रखते हैं तो प्रोसेस जो है इनवर्स हो जाता है। तो इनवर्स आ गया। अब इस क्वेश्चन पर आइए, देखिए ना क्वेश्चन क्या है मेरे पास। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट के साथ कहां से क्या है, रूट तो पहले से है 1 है ही, tan स्क्वायर x के बदले x के बदले tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर हो गया। अब माइनस में कितना देना पड़ेगा, ये वाला 1 ये वाला, अब बट्टा में क्या देना पड़ेगा x को मैंने कितना बदल दिया है tan थीटा बदल दिया है। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो आगे हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर। मैंने अभी बताया कि 1 प्लस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है
सेक स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो केवल सेक बाहर आएगा। क्या आ जाएगा बाहर? सेक। कि लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं। 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर -1 अपॉन में क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। अब सेक स्क्वायर को रूट से जब बाहर करेंगे तो सेक बाहर आएगा, तो सेक स्क्वायर को रूट से बाहर कीजिएगा तो कितना नंबर आएगा? सेक बाहर आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? tan इनवर्स सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा नहीं हो जाएगा? सेक थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। अब जैसे tan थीटा के बराबर हो जाएगा नीचे में, ऊपर में सेक थीटा हो गया, इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है वो देखिए। आगे मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। आगे मैं क्या सॉल्व कर सकता हूं? तो यहां पर देखिए tan इनवर्स तो पहले से tan इनवर्स x, और इसका जो आर्गुमेंट है tan इनवर्स का आर्गुमेंट वो है कितना के बराबर से? सेक थीटा को 1 cos लिखा जा सकता है। सेक थीटा को मैंने लिख दिया 1 cos थीटा। अगर आपको नहीं पता है तो अभी आप जान लीजिए कि सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 cos थीटा लिख सकते हैं। अब माइनस में क्या लिखना पड़ेगा? अब बट्टे में ये tan थीटा को मैंने बताया था कि sin थीटा अपॉन cos थीटा लिखा जा सकता है। ये तो आपको पता होगा। अब देखिए क्या करते हैं, ऊपर वाले को थोड़ा ऐसे वर्क करते हैं तो हो जाएगा tan इनवर्स, ये चला जाएगा यहां पर गुना में चला जाएगा क्योंकि इसके बटा 1 है, तो क्या बचेगा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा, बटा में है क्या? sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब क्या बचा? ये cos को cos हो रहा है, नीचे वाला दोनों उड़ जाएगा, तो बचेगा कितना? देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा बच गया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन में बच गया है sin थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा यूज करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या है इसका फार्मूला। तो देखिए tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। अब बट्टा में sin थीटा की वैल्यू होता है 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। ये हाफ एंगल फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। इसे सिंपल में नहीं छोड़ सकते, यहां पर छोड़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जितना हो सके उतना सिंपल कर दीजिए उसको। इसका मतलब यहां पर ये सिंपल नहीं हुआ, अभी सिंपल कैसे होगा? ये तो थीटा मैंने क्वेश्चन लिखा है x के रूप में, आपने किसके रूप में छोड़ दिया है? थीटा के रूप में छोड़ दिया। ये तो कुछ खुद करके छोड़ दिया, ये तो गलत है। आप इसको x के रूप में लाइए ना, तो यहां पर देखिए क्या होता है। ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 से 2 बढ़ा दीजिए और sin थीटा बाय 2 और sin स्क्वायर थीटा बाय 2। यहां पर एगो sin है, यहां पर दूगो sin है, एगो sin तो बचेगा ऊपर में, काट देंगे तो बच कितना जाएगा? sin थीटा बाय 2 तो बचेगा यहां पर, और नीचे में क्या बचेगा? cos थीटा बाय 2 बचेगा। और sin थीटा बाय cos कितना इंटरवल होता है? tan थीटा। यहां पर आप इसको लिख दीजिएगा कि tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 किसके बराबर होता है? तो केवल और केवल थीटा बाय 2 के बराबर होता है। ये tan से ये tan क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है, यानी ये हट जाता है दोनों। जब कभी भी फंक्शन भी वही रहे और उसका इनवर्स भी रहे साथ में, तो केवल किसके बराबर होता है? ये आर्गुमेंट के बराबर होता है। मतलब कितना के बराबर हो जाएगा? थीटा बाय 2 के बराबर हो जाएगा। और थीटा मेरे पास है कितना? थीटा मेरे पास कितना है? tan इनवर्स x है। आपको लिखना पड़ेगा tan इनवर्स x, बटा में क्या लिखना पड़ेगा? 2। बस समझ गए? तो x के टर्म में क्वेश्चन है तो आंसर भी x के टर्म में होना चाहिए। तो ये था सिंपल करने का एक तरीका कि
क्या पुट करें तो सिंपल होगा, तो आपको उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री पर जाना ही पड़ेगा। और जैसे ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे तो पता चलना चाहिए कि x की जगह क्या पुट करें कि अगला कोई फार्मूला बन जाए। और जैसे ये बात आपको पता हो जाएगी कि अगला फार्मूला बन जाएगा तो आप आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और उसके लिए कोई दूसरा तरीका नहीं है कि सॉल्व करने का। सबसे पहले वही तरीका अपनाना पड़ेगा कि उसके ट्रिग्नोमेट्री में क्या पुट किया जाए कि एक नया फार्मूला बने। जैसे नया क्वेश्चन होगा अगला 10 इनवर्स 1 by root over x square minus 1। जैसे अगला क्वेश्चन है 10 इनवर्स 1 by root under x square minus 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्या पुट किया जाए कि एक नया फार्मूला आ जाए। ट्रिग्नोमेट्री अगर जानते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी है। ये सब या मैं जो बता रहा हूं आप उसको पकड़ के रखेंगे तो आराम से क्वेश्चन सब सॉल्व हो जाएगा। और जितना क्वेश्चन बता रहे हैं उसी में से कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको सेम टू सेम मिल जाएगा। अगर आप इतना भी तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत बेहतर मार्क आ जाएगा। जैसे देखिए कि यहाँ पर लिखा है कि 10 इनवर्स 1 by root under x square minus 1। अब x की जगह क्या पुट करें कि फार्मूला बन जाए। तो देखिए अगर मान लीजिए मैंने पुट करना सोचा कि साइन पुट कर दिया जाए तो sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। क्या होता है 1 minus sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ऐसा कोई फार्मूला नहीं हुआ तो साइन नहीं पुट कर सकते। क्या cos पुट कर सकते हैं, देखिए आप cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। 1 माइनस cos स्क्वायर का फार्मूला आता है, cos स्क्वायर माइनस 1 का कोई फार्मूला नहीं होता है। अब 10 पुट करके देखिए तो 10 स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या कोई फार्मूला होता है, देखिए होता है। कैसा होता है कि अभी मैंने बताया आपको कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आप इस 1 को इधर लेकर चले जाओ तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में लिख सकते हैं क्या। तो अगर मैं यहां पर क्या पुट करूं 10 पुट करूं तब भी कोई फार्मूला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अब यहां पर sec पुट करूं तो sec पुट करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 देखिए हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो पुट करना है x बराबर sec थीटा, x बराबर क्या पुट करना है sec थीटा। अब यहां से थीटा निकाल दीजिए आप तो थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं sec इनवर्स x तो लिख ही सकते हैं ना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे इसको सॉल्व करने के लिए। ये मेरा फार्मूला अब देखिए यहां चलते हैं लिखते ना 10 इनवर्स कितना 10 इनवर्स में है 1 अपॉन रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि x के बदले में कैलकुलेट कर दिया है sec थीटा और sec थीटा डाल दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस बन जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या हुआ 10 इनवर्स कितना होगा 10 इनवर्स के बाद 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर। तो आपको पता है कि ये होता है 10 स्क्वायर। हाँ अब यहां पर क्या लिखेंगे 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 1 बाय 10 थीटा। भाई 10 थीटा है
तो आप इसको ऊपर लेके चलिएगा, तो tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा cot थीटा। 1/10 जो होता है वो किसके बराबर होता है, cot के बराबर होता है। 1/10 पे किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। अब क्या करना है, अब करना है आपको कि जो फंक्शन होता है इनवर्स में उसको हटाना पड़ेगा। तो हटेगा कैसे, उस पर थोड़ा देखिए। अगर यहां पर tan इनवर्स x है, एक मिनट, यहां पर यदि tan इनवर्स x है तो अगला भी tan है चाहिए, जैसे यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक यहां पर tan इनवर्स है तो अगला भी क्या है, tan है। लेकिन यहां पर एक तो tan है लेकिन दूसरा क्या हो गया है, cot हो गया। आप इसको tan बना दीजिए। तो tan बनाएंगे कैसे, तो देखिए बनाते हैं कैसे, tan इनवर्स tan, और ये cot थीटा को मैं लिख सकता हूं क्या, tan π/2 माइनस थीटा। अगर tan में 90 माइनस थीटा करेंगे तो वो किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 90 पर फंक्शन जो है वो क्या करता है, चेंज कर जाता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cot थीटा हो जाएगा। यानी मैंने cot थीटा को लिख दिया tan 90 माइनस थीटा। अब इधर भी tan और इधर भी tan, दोनों हट जाएगा, एक इनवर्स है एक बिना इनवर्स का है, तो क्या कितना के बराबर बचेगा, π/2 माइनस थीटा। अब थीटा मेरे पास पहले से निकाल कर रखते हैं, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, π/2 माइनस sec इनवर्स x, और यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और वीडियो को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा लंबा हो गया वीडियो। लेकिन क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में आपको एक ही बहुत कम समय बचा हुआ है, क्योंकि आपको फरवरी में एग्जाम देना है, और उससे पहले जो है ये नवंबर चल रहा है, आज 14 नवंबर हो गया है, तो आधा तो नवंबर गुजर गया, तो दिसंबर बचा है, जनवरी बचा है, तो फिर रिवीजन भी करना होगा, तैयारी भी करना होगा। मतलब आपके पास 2-2.5 महीने की टाइम है, उसमें सारा तैयारी भी करना है और रिवीजन भी करना है। तो इसीलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस और है जो आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो में दिखाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो करें तो बेहतर रहता, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।